हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने फ़ोटोशॉप की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन टूल तक बता दिया था। आज की क्लास में मैं क्रॉप टूल बताऊंगा और क्रॉप टूल के अंदर भी हमको कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इमेज लेना पड़ेगा। मैंने गूगल पे जाके, ठीक है, मैंने सर्च किया, ठीक है, बैंक ऑफ सी सिटिंग मैन, और एक इमेज मेरे पास आया। इस इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया है। राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके मुझे जहाँ भी सेव करना है वहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। ध्यान रहे कि यहाँ पे जेपीईजी इमेज होना चाहिए, यहाँ पे और कोई इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए जेपीईजी इमेज, और मैंने सेव कर लिया। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप में, ठीक है, हम फाइल पे जाते हैं, ओपन वाले पे क्लिक करते हैं या कंट्रोल ओ से, और मैंने जो सेव किया ये रहा इमेज, इस पे मैंने क्लिक किया। आप देख लेना कि डाउनलोड में जाके आपका ये इमेज होगा। मैंने तो ऑलरेडी इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीएस इमेज के अंदर मैंने इसको सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाके मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल का क्या यूज़ होता है कि अगर हमें क्रॉप करना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको देखोगे बॉर्डर में क्रॉप का एक साइन आ चुका है। हमें जितना भी क्रॉप करना है, ठीक है, तो हम माउस से ड्रैग करेंगे, जितना क्रॉप करना है, नीचे की तरफ में क्रॉप करना है, इधर की तरफ में क्रॉप करना है, और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हम देखेंगे इतना क्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और हमें क्रॉप नहीं चाहिए तो दोबारा से हम उसको ऊपर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉप नहीं चाहिए, पहले जैसा करना है तो पहले जैसा करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉप का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आप जितना इमेज है उससे ज़्यादा लेते हो और एंटर करते हो तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मतलब ये दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल जेड से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे मान लो कि मुझे लेफ़्ट साइड में और इमेज चाहिए, मतलब चाहता हूँ कि ये इमेज थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, अप साइड से या फिर डाउन साइड से। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट और स्क्रॉल अप डाउन से मैंने थोड़ा सा इमेज को छोटा किया। छोटा करने के बाद मैं गया क्रॉप टूल पे, क्रॉप पे क्लिक करके मैंने क्या किया, यहाँ से हल्का सा बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे साइड में हल्का सा बढ़ा दिया। इसे बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कंटेंट अवेयर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर ऑप्शन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इतना बढ़ा दिया। ठीक है, और जैसे ही ये साइन वाले पे क्लिक करूँगा या फिर एंटर दबाऊंगा तो आप ये देखोगे ये हल्का सा लेफ़्ट साइड में स्ट्रेच हो चुका है। वैसे ही राइट साइड में भी करते हैं। राइट साइड में दोबारा हम इस पे गए। ठीक है, कंटेंट अवेयर पे चेक टिक दिखाई देना चाहिए और थोड़ा सा साइज़ मैंने इधर से बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही आप देखोगे राइट साइड में भी हमें दिखाई पड़ रहा है। वैसे ही हम डाउन साइड में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम डाउन साइड में ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और ये नीचे में ये जितना खाली एरिया दिखाई पड़ रहा है उसे फिल कर देंगे एंटर दबा के। तो ये देखो नीचे को भी इसने भर दिया। मतलब ये अपने आप से ही सेम इमेज से रिलेटेड इमेज बना देता है और इसका साइज़ और बढ़ जाता है। वैसे ही ऊपर की तरफ में भी और साइज़ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर इतना बढ़ाना है हमें, और एंटर कर दिया तो आप देखेंगे कितना प्यारा ये लुक दे रहा है। ठीक है, और कितना अच्छा इसने क्रॉप को ना एक बार कंटेंट अवेयर का यूज़ करके एक्स्ट्रा इमेज को इसने इंसर्ट कर दिया इससे रिलेटेड। ठीक है, और लग भी नहीं रहा कि ये इमेज इतना ही था, इससे कम था, हमें ऐसा लग रहा है कि इतना ही था। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का, इसका यूज़ करें आप लोग। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन जो लिखा है डिलीट क्रॉप टू पिक्सल। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पर चेक टिक लगा रखा हो, ठीक है, लगाने के बाद आप ये क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाते हो और जितना आपने ले लिया एक बार लेने के बाद ये डिलीट हो जाएगा बाकी का। ठीक है, अभी तक क्या था कि ये डिलीट नहीं हो रहा था। जैसे मैंने इस पे हटा दिया, अभी तक क्या था कि हम इसे छोटा करते थे ना कितना भी, और यहाँ से जितना भी छोटा कर ले और एंटर कर दे। ठीक है, तो ये इतना तो हो जाता था, लेकिन दोबारा अगर बड़ा करना हो, जैसे मैं कंटेंट अवेयर हटा ही देता हूँ, दोबारा से मुझे बड़ा करना हो तो दोबारा से देखो ये इमेज जितना साइज़ पहले था ना उतना साइज़ हमें दिखा रहा है जब भी हम इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं कि यहाँ तक आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लिया कि मैंने क्रॉप किया और मैंने डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल पे भी कर दिया, ओके, और एंटर कर दिया, अब दोबारा से इसे मैं जब बड़ा करना हो पहले जैसा तो आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब ये खाली, क्योंकि ये बाकी का जो भी हमने छोटा किया तो बाकी का ये अपने आप ही डिलीट कर दिया। तो हम डिलीट क्रॉप पिक्सल का यूज़ करके हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है। रेशियो क्या है, 1:1। अगर 1:1 है तो स्क्वायर, हमेशा जब भी क्रॉप करेंगे ना ये स्क्वायर ही होगा, चाहे कहीं पे भी छोटा बड़ा कहीं पे भी करेंगे ये स्क्वायर ही होगा।
ठीक है, आप छोटा बड़ा करोगे तो स्क्वायर साइज में ही आप क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो 4:5 का ले सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से 16:9 जो कि मैंने पिक्सल वैसे भी लिया हुआ इसमें, तो आपको जैसे भी करना है आप खुद से करें। ठीक है, देखिए कि इसका क्या यूज़ होता है इमेज का। ठीक है, और एंटर करेंगे तो उस हिसाब से ये हो जाएगा, या साइन पे टिक कर दें। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कि ये क्या यूज़ होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल का यूज़ भी हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्रॉप टूल का यूज़ करना हमने सीख लिया है, अब हम करेंगे फ्रेम टूल का यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन जो ये हमारा ऑप्शन है जिसका नाम है फ्रेम टूल, इसके लिए हम यही लेके आते हैं, देखते हैं ये कप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने गूगल पे। ठीक है, गूगल पे हमने यहाँ पे टी कप फ्रॉम अपसाइड लिखा और हमारे पास एक टी कप आ गया। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज। ठीक है, या फिर आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव इमेज एज। ठीक है, तो सेव इमेज में यहाँ पे लिखा हुआ है WEBP फाइल, तो ये ना करो सेव। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो मैंने राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लिया और यहाँ पे आके ठीक है मैं क्या कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। तो लेयर में जाके इसे मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, और इसे हाइड ना करके मैं Ctrl+N से न्यू पेज ही ले लेता हूँ। ठीक है, और 1080 पिक्सल में ही मैंने ये पेज ले लिया है। ठीक है, पेज लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे कप्ट यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब देखो इसके अंदर ना हम कोई इमेज को इंसर्ट करेंगे। अब इमेज क्या हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने सर्च किया। ठीक है, लेइंग मैन ऑन सी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं पहले वाले इमेज पे गया। ठीक है, पहला वाला इमेज, और इस इमेज पे मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैंने कॉपी इमेज कर लिया। ठीक है, कॉपी इमेज कर लेने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे आ जाने के बाद एक काम करते हैं, इस इमेज को ना लेके मैं दूसरी इमेज को ले लेता हूँ जो ज़्यादा मेरे को बेटर लग रहा था। ठीक है, तो मैंने एक और इमेज लिया। ठीक है, इस इमेज को मैंने सेव कर दिया, जैसे सेव इमेज एज पे जाके ठीक है यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर लेने के बाद मैं जाता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में। ठीक है, फ़ोटोशॉप में जाने के बाद ये मैंने इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ध्यान रहे आप इंसर्ट कैसे करोगे, आप इंसर्ट करोगे फाइल के अंदर आके ओपन Ctrl+O से ही आपको जाना है और इस पर क्लिक करके ही इंसर्ट करना है। ठीक है, जब आप इसे इंसर्ट कर लेते हो इसके बाद आप जाओगे फ्रेम टूल पे। ठीक है, फ्रेम टूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा रेक्टेंगल, एक सर्कल है ना, राउंड ऑप्शन। तो आपको राउंड ऑप्शन लेना है। राउंड ऑप्शन लेने के बाद आप इस पे जाओगे। ठीक है, आप देखना इसके बिल्कुल ही बॉर्डर से हल्का सा अंदर रखना। आप अगर स्पेस दबा के रखोगे तो ये चेंज होगा। आप अपनी मर्जी से स्पेस दबा के आपको जहाँ भी सेट करना है, मैं इसके चारों कॉर्नर पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखोगे लास्ट के जो कप का जो मतलब ऊपर वाला एरिया है ना, ये थोड़ा सा रहना चाहिए, मतलब बचा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक इमेज लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके मैंने ये वाला इमेज जो है, सॉरी ये वाला इमेज को मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी इमेज। और कॉपी करने के बाद यहाँ आने के बाद Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे ये इस कप के अंदर ही चला गया। ठीक है, और आप नॉर्मली आप साइड में कहीं पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो कि मैंने कितना प्यारा कप के अंदर इस आदमी को तैरता हुआ दिखा दिया है। ठीक है, तो होप सो आपको फ्रेम टूल समझ में आ गया होगा, फ्रेम टूल। ठीक है, अगर फ्रेम की जगह अगर मेरे को ये भी लेना होता तो इसमें भी मैं सेम चीज़ें कर लेता। तो फ्रेम टूल का मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा दो टूल, एक था क्रॉप टूल और एक था फ्रेम टूल। होप सो आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टूल में मैं ये दो चीज़ों को कवर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।